दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ बात करने चला हूं एक ऐसे राजनीति की, एक ऐसे राजनीतिक दल की और एक ऐसे राजनीतिक घराने की कि जिसने हरियाणा के अंदर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को बाखूबी चला। मैं आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल और वो राजनीतिक घराना चौधरी देवीलाल का घराना। हालांकि चौधरी देवीलाल का परिवार भले ही दो हिस्सों में बढ़ चुका हो, ओम प्रकाश चौटाला का परिवार भले ही अब दो हिस्सों में चल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मूल पार्टी मानी जाती है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। और बात कर रहा हूं आपसे इंडियन नेशनल लोकदल और इंडियन नेशनल लोकदल के आज के कर्ता धर्ता अभय सिंह चौटाला की, और इसके साथ साथ आपको जोड़ूंगा 1987 के साथ भी। ये सारी बात इसलिए क्योंकि 2024 नजदीक है, 2024 का चुनाव नजदीक है। मान लीजिए कि जैसे ही दिसंबर खत्म होगा और जनवरी शुरू होगा, जनवरी की 2024 शुरू होगी तो चुनाव की आहट दस्तक दे देगी। मान लीजिए कि 2024 के शुरू में ही कि मई तक तो लोकसभा का गठन हो जाना है। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं होते तो मान लीजिए कि फिर मई तक लोकसभा का और फिर अक्टूबर तक विधानसभा का चुनाव तय है। और अगर कहीं चुनाव दोनों एक साथ हो गए तो मान लीजिए कि पहले छठे महीने में यानी कि पहले उत्तरार्ध के अंदर हरियाणा और देश को अगली सरकारें मिल जाएंगी। और ऐसे में जो आपसे मैं बात कर रहा था इंडियन नेशनल लोकदल की, और मैंने आपसे जो बात शुरू की थी वो की थी सोशल इंजीनियरिंग से। तो चौधरी देवीलाल ने जब अपनी राजनीति की 1987 को अगर हम लेके चलें, जब 1987 में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, हरियाणा संघर्ष समिति और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चुनाव हुआ था। और उस चुनाव से पहले चौधरी देवीलाल ने सोशल इंजीनियरिंग के एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था कि जिसके अंदर सभी कास्ट को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। खासकर मैं आपसे बात, क्योंकि अगले वीडियो में बीसी पर बात करूंगा, तो बैकवर्ड क्लासेस को पूरा मान सम्मान मिला था चौधरी देवीलाल के समय में। और चौधरी देवीलाल ने जो राजनीति की थी, जिस फॉर्मूले के तहत टिकटें बांटी थी, उस फॉर्मूले के अंदर बीसी समुदाय को 4 सीटें दी थी। और 4 में से जो 2 लोगों को मंत्री बनाया था, परमानंद जी और जयनारायण बरवाला से विधायक थे। और मान लीजिए कि ये एक सोशल इंजीनियरिंग का एक वो फॉर्मूला था जिसके अंदर कि किसान, मजदूर, कमेरा और इन सब को जोड़ते हुए सभी वर्गों को बराबर का प्रतिनिधित्व देते हुए चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के अंदर इस प्रकार का चुनाव लड़ा कि वो क्लीन स्वीप से भी आगे चुनाव था। ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनी हरियाणा के अंदर। और फिर उसी फॉर्मूले को अपनाया चौधरी देवीलाल ने आगे भी, चाहे वो मंडल कमीशन के समय की बात रही है और चाहे फिर 1989 का चुनाव रहा हो। आपको ध्यान होगा चौधरी देवीलाल का वो नारा भी जिसके अंदर उन्होंने नारा दिया था, हम अजगर। और हम अजगर का मतलब था कि हरिजन, मुसलमान, अहीर, जाट, गुजर और राजपूत एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया था कि जो सत्ता की मजबूत दस्तक दे सके सत्ता की चौखट पर। और कामयाब भी हुए थे उसमें चौधरी देवीलाल। हालांकि वो समय निकला और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला आए, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को संभाला और इस सारे फॉर्मूले को कहीं ना कहीं संभाले रहे ओम प्रकाश चौटाला भी। कालांतर में पार्टी टूट गई, पार्टी के 2 हिस्से हो गए, वो आप सबको पता है। और अब क्योंकि 2019 के चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का आज तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, मात्र 1 विधायक बने अभय सिंह चौटाला, खुद रिजाइन भी दिया किसानों के मुद्दे पर, फिर उपचुनाव में गए तो उपचुनाव फिर जीत गए, यानी कि एकमात्र विधायक रहे 2019 में। और अब 2024 में चुनाव की तैयारी है। इस चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल को किस प्रकार से सींचा जाए, इस प्लानिंग पे अभय सिंह चौटाला हैं। और मैंने आपको कहा कि सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला चौधरी देवीलाल का था, आप उसकी वानगी कुछ यूं मान लीजिए कि चौधरी देवीलाल ने उस समय यात्रा निकाली थी, पदयात्रा की थी उस समय पर भी, और वही उसी फॉर्मूले पर चलते हुए पदयात्रा की अभय सिंह चौटाला ने। चौधरी देवीलाल की पदयात्रा का नाम था न्याय युद्ध, और अभय सिंह चौटाला ने जो पदयात्रा निकाली और जो यात्रा की उसको दिया परिवर्तन यात्रा। नारा दिया करते थे, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। हरियाणा के तमाम गांव, शहर, कस्बे में घूमते हुए उन्होंने उस पदयात्रा को पूरा किया चौधरी देवीलाल की जयंती पर। और अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, मैं आपसे कह रहा था, और अभय सिंह चौटाला ने, आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे।
और उसमें कहा था कि बीसी समुदाय को महत्व देंगे, और उसी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले की बात पर, उसी सोशल इंजीनियरिंग की बात पर मैं आपसे बात करने चला हूं। मैंने आपको जो चौधरी देवीलाल के बारे में बताया कि 4 लोगों को टिकट दिया था, तो वहां ये बात करना भी जरूरी है कि जब ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल चलती रही, आज भी उन्हीं के नेतृत्व में है, तो 2 बीसी नेताओं को एक बार फिर मौका मिला। उनमें से एक थे राम कुमार कश्यप और दूसरे थे गंगवा साहब, नलवा के गंगवा साहब। उनको भी राज्यसभा में भेजा और राम कुमार कश्यप को भी राज्यसभा में भेजा। हालांकि अब दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं और दोनों भाजपा के विधायक हैं। इंद्री से राम कुमार कश्यप है और नलवा से रणवीर सिंह गंगवा हैं। लेकिन उन दोनों नेताओं को मान ले तो बीसी राजनीति को एक बढ़िया सूत्रपात देते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने भी वो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लागू रखा। और अब जब 2024 की तैयारी है तो अभय सिंह चौटाला भी उस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। और आप इसे मान लीजिए कि एक तो उन्होंने जो कहा कि बीसी समुदाय का उप मुख्यमंत्री, और अब दूसरी बात यह है कि बड़ी चर्चाएं हैं कि हिसार लोकसभा से अभय सिंह चौटाला किसी बीसी नेता को उतार सकते हैं, किसी बैकवर्ड नेता को चुनाव मैदान में खड़ा कर सकते हैं। और हिसार लोकसभा इसलिए कि हिसार का संसदीय सीट ऐसी है कि जहां पर लगभग 3 लाख से ज्यादा बीसी मतदाता हैं। आप हिसार में मान लीजिए तो नरवा की सीट हो, चाहे आदमपुर की सीट हो, चाहे हांसी की सीट हो, इनमें आसपास में इन सीटों पर बीसी समुदाय की जो मतदाताओं की संख्या बहुतायत में है। और बीसी मतदाताओं में भी यहाँ प्रजापत मतदाता बड़ी संख्या में है। और आप इस बात को यूं मान लीजिए कि बीसी मतदाता कितना प्रभावशाली है कि नलवा विधानसभा सीट से 2 बार गंगवा साहब ने, रणवीर सिंह गंगवा ने चुनाव हरा दिया भजनलाल जी के परिवार को। जसमा देवी भी चुनाव हार गई और चंद्रमोहन भी चुनाव हार गए। और अगर आगे आप चलें तो उसमें आप ये मान लीजिए कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, जिसके अंदर मोहम्मदपुर ढाणी जैसे गांव है, जहां 4000 वोट प्रजापत समाज के हैं, मतलब इन लोकसभा के अंदर और कुछ विधानसभाओं के अंदर बीसी मतदाताओं की बड़ी संख्या है। और अब उसी राजनीति को साधते हुए, क्योंकि केवल हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा के हर हिस्से में जो बीसी मतदाता हैं, बैकवर्ड समाज के मतदाता हैं, उनकी एक बड़ी संख्या है। और उसी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर काम करते हुए अभय सिंह चौटाला तैयारी कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो विधानसभा की सीटें हों या लोकसभा की सीट हो, तो इंडियन नेशनल लोकदल से एक बड़े अनुपात में उनको टिकटें देकर के चुनाव मैदान में उतारा जाए। और इसके साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में वो और भी तैयारी कर रहे हैं कि किसको कहां साधा जाए। आपको क्या लगता है कि चौधरी देवीलाल की तर्ज पर अभय सिंह चौटाला क्या सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर चलते हुए एक बार फिर अपनी राजनीतिक जमीन पा सकेंगे? आपको क्या लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल, अगर जो हम बता रहे हैं कि खासकर बीसी मतदाताओं को साधने की जो काम कर रही है, कोशिशें कर रही है, ये कितनी कामयाब हो सकती हैं? और अगर टिकट वितरण में उनको भरपूर सहयोग दिया गया और उसके बाद भी क्या इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में कुछ हवा का रुख हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।